प्रेज द लॉर्ड। संध्याकालीन बाइबल अध्ययन समूह में फिर एक बार मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ। और परमेश्वर हमें लगातार ऐसा अवसर दे रहा है कि हम परमेश्वर की महिमा कर पा रहे हैं और परमेश्वर के वचनों को सीखने पाते हैं। ये सब कुछ प्रभु का अनुग्रह है। और जैसे वचन में कहता है इफिसी 5:18, दाखरस से मतवाले मत बनो, इससे लुचपन होता है, परंतु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हमें हर दिन पवित्र आत्मा से भरने की आवश्यकता है। आइए हम लोग आज प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा के कार्यों के बारे में हम लोग सीखेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम लोग तेरा धन्यवाद करते हुए तेरे चरणों के पास आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए परमेश्वर पिता। फिर से तूने हमें ऐसा अवसर दिया प्रभु कि हम तेरे चरणों के पास आने पाते हैं। और प्रभु परमेश्वर, हम इस बात के लिए धन्यवादित हैं कि हम अपने अपने घरों में रह कर के प्रभु परमेश्वर एक साथ मिलकर के तेरे वचनों को हम लोग सीखने पाते हैं। और ये सब तेरी बड़ी दया है हम हर एक के जीवन के लिए। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम सबों का ऐसा मन दे कि हम वचनों को सीख सके प्रभु जी, उसको समझ सके प्रभु, और उसके अनुसार हम चल सके प्रभु। पवित्र आत्मा तो आप ही हमारी सहायता कीजिए, मदद कीजिए। हर आशीष रोकने वाली बातें यीशु के नाम से जाती रहे प्रभु परमेश्वर, और तेरी उपस्थिति हमारे बीच में होने पाए। सारी बातों के लिए आदर और महिमा तुझे देते हुए ये दुआ मांगते हैं हमारे जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबों को प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग आज की आराधना को हम लोग शुरू करते हुए हम लोग गीत गाएंगे। रिवाइवल सॉन्ग से सॉन्ग नंबर 14, हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े तो भी उसके ही संग हम जाएंगे। उसके ही संग
आइए हम लोग और भी अधिकारी से उस परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी आराधना करें। आइए इस घड़ी हम हर एक लोग उस परमेश्वर को पुकारें और कहें, हाँ प्रभु, आपका प्रेम अपार है, आपका प्रेम महान है। हम हर एक लोग उस परमेश्वर की स्तुति करें, उस परमेश्वर को पुकारे जिसने हमें और आपको रचा है और हमें इस योग्य बनाया है मेरे लिए कि हम उसकी आराधना करने पाते हैं, उसकी स्तुति के गीतों गाने पाते हैं। आइए इस घड़ी हम हर एक लोग अपने मनों को, अपने हृदय को तैयार करें आज के इस वचन के लिए। धन्यवाद 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 महाजीत शांति दिलदार परमेश्वर पिता परमेश्वर, हम आपका लाख लाख धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर की फिर से आपने हम हर एक प्रियजनों को पिता परमेश्वर आपने संभाले रखा, इस महामारी से बचाए रखा और हमें सुरक्षा सहित पिता परमेश्वर आपकी आराधना के लिए हमें पिता परमेश्वर ऐसा अवसर दिया कि हम ऑनलाइन आराधना के माध्यम से हम आपके करीब आने पाते हैं। मन दीजिए पिता परमेश्वर, इस पूरे समय को आप अपनी पवित्र उपस्थिति में ले लीजिए कि हम पिता परमेश्वर जब वचन का बीज बोया जाता है, खुदावंत हर एक लोग पिता परमेश्वर आपके मन आपके ध्यान से पिता परमेश्वर उस वचन को अपने हृदय पट्टियों में बैठाने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, दादा को भी आपके हाथ में सौंपते पिता, जब वो वचन के बीज को बोते हैं खुदावंत वो नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा उनमें होकर आप जितने भी प्रियजन पिता परमेश्वर ऑनलाइन के माध्यम से देखते हैं, सुनते हैं, हर एक लोगों पर पिता परमेश्वर एक बरकत, एक आशीष को हर एक के जीवन में होने पाए पिता। आप रोज हर एक बात को क्या अपने हाथ में सौंपते हैं, तो मांगते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से अध्याय सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन।
इस आराधना में हम लोग भिन्न भिन्न जगह से ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और जैसा प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है कि यहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ। आइए प्रभु का आत्मा हमारे मध्य में है और वही हमारी अगुवाई और सहायता करे। आज का हमारा विषय है आउटपॉरिंग ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का उंडेला जाना। आइए थोड़े समय में सारी बातों की चर्चा नहीं कर सकते हैं, फिर भी आइए इस सीमित समय में जितना संभव हो अधिक से अधिक जानकारियाँ प्राप्त करें। आइए मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूँ प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 से लेकर 4 पद तक। जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। यहाँ पर जैसा वचन में लिखा हुआ है कि जब पेंतिकोस्त का दिन आया, ये 120 लोग पतरस की उपरौठी कोठरी पर यहाँ पर इकट्ठे थे और प्रभु यीशु के स्वर्गरोहण के पश्चात 10 दिनों तक वो लोग प्रार्थना कर रहे थे और पवित्र आत्मा के उंडेले जाने की आस या उसकी बाट जो रहे थे। और जब पवित्र आत्मा उन पर आया, लिखा हुआ है कि आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और हर एक पर आ ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। यदि प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 13 पद को यदि हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर कुछ लोग इनको ठट्ठों में उड़ाकर कहने लगे कि ये तो नई मदिरा के नशे में है। और यदि 8 से लेकर 11 पद तक पढ़ें तो वहाँ पर अगल बगल के देशों से और कई भाषा भाषी लोग वहाँ पर उपस्थित थे। कम से कम वहाँ 18 जगह के लोगों का वर्णन है जो 18 प्रकार की भाषाएं बोलते थे। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि ये 18 जगह से 18 भाषा बोलने वाले लोग और सब कोई अपनी अपनी भाषा में परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुन रहे थे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 14 से 18 में लिखा हुआ है, तब पतरस 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा कि हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो कि ये नशे में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, परंतु यह बात है जो जोएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणियाँ करेंगी। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। तो यहाँ पर जब लोगों में कन्फ्यूजन होने लगा, कई प्रकार की बातें कहने लगे, पतरस उनके बीच में खड़ा हुआ और उसने योएल नबी के किए गए भविष्यवाणी को उसने रिफ़र किया और उसने उनसे कहा कि जैसा तुम समझ रहे हो ये नशे में नहीं है, लेकिन ये वो बातें हैं जिसकी भविष्यवाणी योएल ने किया। आइए इस बात को समझने के लिए पिछले दिनों की बातों को जिसको हमने सीखा था थोड़ा सा उसको हम लोग रिवाइज कर लें और उसको ध्यान में रख करके सीखें, तब हमें समझ में आएगा। हमने सीखा था स्वर्ग परमेश्वर ने अपने लिए बनाया और धरती उसने मनुष्यों को दिया है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर का उद्देश्य धरती को स्वर्ग ले जाना नहीं, किंतु स्वर्ग के राज को धरती पर लाने का है। इसके लिए उसने आदम को बनाया ताकि उसके द्वारा वो धरती पर राज करे और पवित्र आत्मा उसको दिया ताकि उसमें वो वास करे और परमेश्वर के कामों को आदम के द्वारा इस धरती पर इम्प्लीमेंट करे। लेकिन आदम के विद्रोह के बाद परमेश्वर के साथ उसका संबंध टूट गया और पवित्र आत्मा उसको छोड़कर चला गया, क्योंकि उसके रहने का स्थान अपवित्र हो गया। फिर भी परमेश्वर ने धरती को नहीं छोड़ा, उसके पुनर्निर्माण की योजना उसका चलता रहा और बंद नहीं हुआ। और इसके लिए पवित्र आत्मा समय समय पर नबियों पर, याजकों पर
और न्यायियों पर, कई लोगों पर पवित्र आत्मा आता था और अपना काम करके चला जाता था। उसको रहने के लिए एक जगह की ज़रूरत थी। यीशु के लिए उसने एक देह तैयार किया जिसका वर्णन इब्रानियों 10:5 में लिखा है, जो कि पूर्णतः पाप रहित था। अब पवित्र आत्मा उस पर आ गया, लेकिन यीशु सीमित मानव शरीर में आया था, जिसके कारण से असीमित परमेश्वर समय से सीमित हो गया, जगह से सीमित हो गया। इसीलिए यीशु ने कहा कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। और जैसे यूहन्ना 14:15-17 में लिखा है, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता है, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। यानी प्रभु यीशु मसीह में पवित्र आत्मा परिपूर्ण था और उसके द्वारा काम करता था। और इसी को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। जब मैं जाऊंगा मैं तुम्हारे लिए भेज दूंगा ताकि वह तुम में रहे। ये सब इसलिए हुआ ताकि वह विश्वासियों में वास करे। तब यीशु एक समय में एक जगह रहता था, लेकिन जब पवित्र आत्मा उंडेला जागा तब वह यीशु एक साथ करोड़ों विश्वासियों के साथ रह सकता है। पवित्र आत्मा पापमय शरीर में नहीं रह सकता था, इसीलिए यीशु हमारे ऊपर से उस पाप को दूर किया ताकि वह यानी पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास कर सके। ये बातें तीतुस की पुस्तक 2:14 में हम लोग पाते हैं। यहाँ लिखा है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों के लिए सरगर्म हो। यानी हमारे तमाम अशुद्धता को दूर कर दिया ताकि पवित्र आत्मा हमें वास कर सके। पहला कुरिन्थी 6:19 में लिखा हुआ है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। इस वचन के अनुसार जब ये तैयार हो गया पवित्र आत्मा के रहने का जगह, जो प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले थे उनके जीवन का अधर्म को यीशु अपने ऊपर लेकर के क्रूस पर चढ़ गया और पापों का कीमत चुका दिया। अब अधर्म यहाँ से हटा दिया गया। अब ऐसा जगह बना, हर एक विश्वासी का देह पवित्र आत्मा का मंदिर बन गया जिसमें पवित्र आत्मा आ सकता था। तो इस प्रकार पवित्र आत्मा के लिए रहने का एक स्थान तैयार हो गया। प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा को भेज दिया पेंतिकोस्त के दिन ताकि वह हमारे साथ रहे और सदा रहे और परमेश्वर की इच्छा को हमारे जीवन के द्वारा पूरी कर सके। जैसे योवेल में 2:28-29 में जैसा ये बातें लिखी हुई है, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणियां करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। ये भविष्यवाणी दरअसल अंत के दिनों से संबंध रखता है। पुराने नियम काल को पिता के कामों के रूप में जाना जाता है, नए नियम के काल को पुत्र के कामों के रूप में जाना जाता है, और अभी का जो समय है वो पवित्र आत्मा के कामों का समय है। इस समय के लिए परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे बेटे बेटियों पर भी, तुम्हारे दास दासियों पर भी, सब पर मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। कई कारणों से पुराने नियम के समय में आमतौर पर केवल पुरुषों को याजक पद और सेवकाई के लिए चुना जाता था और कुछ ही लोगों को नसीब होता था। वे पत्थर में लिखी पट्टियों पर की आज्ञाओं का वो लोग पालन करते थे। लेकिन अब परमेश्वर ने इस नई वाचा को उसने लेकर के आया। यहेजकेल 36:26-27 यहाँ पर लिखा है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। अब तक याजक
और न्यायी प्रभु के प्रजा के पास वो लोग आते थे, इन लोगों को गाइड करते थे। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर पवित्र आत्मा देकर लिखा है कि तुम्हारे भीतर नई आत्मा नए सिरे से उत्पन्न करूंगा। तो यानी स्वभाव से उसके विधियों और नियमों के अनुसार चलने के लिए प्रभु ने पवित्र आत्मा को दे दिया। यीशु के बलिदान ने स्त्री हो या पुरुष सभी को इस प्रकार पवित्र किया कि उनमें पवित्र आत्मा वास कर सके। इसलिए पहला पत्रस 2:9 में लिखा है कि पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। यानी उस समय कुछ लोग होते थे जिन पर पवित्र आत्मा उतरता था। अब उस पर विश्वास करने वाले सभी विश्वासियों पर उसने पवित्र आत्मा उंडेल दिया ताकि वो स्वभाव से उसकी विधियों पर चले। आइए अब हम पवित्र आत्मा के कामों के बारे में थोड़ी देर बातचीत करें। पवित्र आत्मा परमेश्वर के कामों को पूरा करने के लिए आया। पहली बात, पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु के आगमन के बारे में भविष्यवाणी किया। उसने नबियों के द्वारा बताया यीशु के बारे में बहुत सारी भविष्यवाणियाँ पाई जाती है, 60 से भी अधिक भविष्यवाणियाँ। यानी स्टेज को सेट किया कि उद्धारकर्ता आए। दूसरी बात, मरियम ने पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु को कंसीव किया और जन्म दिया। इब्रानियों 10:5 में लिखा है, इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है कि बलिदान और भेंट तूने ना चाही पर मेरे लिए एक देह तैयार किया। तीसरी बात, पवित्र आत्मा के द्वारा ही बपतिस्मा के समय यीशु पर मुहर लगाया गया। आकाश से एक आवाज़ आई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसे मैं अति प्रसन्न हूँ। यानी उस पर परमेश्वर ने मुहर लगा दिया। चौथी बात, पवित्र आत्मा ने यीशु की अगुवाई की कि जंगल में यीशु की परीक्षा हो। यीशु परमेश्वर का मेमना होकर के आया। वो मेमना निर्दोष और पवित्र होना चाहिए था, इसीलिए उसको जांचा जाना जरूरी था। पवित्र आत्मा ने उसको जंगल ले लिया ताकि उसकी परीक्षा हो। मत्ती 4:1 में लिखा हुआ है, तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। पांचवीं बात, पवित्र आत्मा ने यीशु को अभिषेक किया। जैसे प्रेरितों की काम 10:38 में लिखा है कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। छठवीं बात, प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के सामर्थ से ही उसने सेवा के काम को पूरा किया। जैसे लूका 11 मत्ती 8:16 इन जगहों में लिखा हुआ है कि उसने बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, कोढ़ियों को शुद्ध किया, मुर्दों को जिलाया। यानी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा ही यीशु ने सारे कामों को पूरा किया। सातवीं बात, प्रभु यीशु के बलिदान के काम को पवित्र आत्मा ने ही उसको संपन्न किया। इब्रानियों की पत्री 9:14 तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा, यहाँ लिखा हुआ है सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा ताकि तुम जीवते परमेश्वर के सेवा कर सको। कई बार लोग कहते हैं शास्त्री फरीसियों ने उसको मार डाला, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील 10 में भी उसने दावा किया कि कोई मुझसे मेरा प्राण नहीं छीनता है। मुझको अपना प्राण देने का भी अधिकार है और उसे वापस लेने का भी अधिकार है। यानी पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के इस बलिदान के काम को पूरा किया गया। आठवीं बात, पवित्र आत्मा के द्वारा ही यीशु मसीह तीसरे दिन जी भी उठा। यीशु के पुनर्जीवित होने में पवित्र आत्मा का ही काम है। रोमियो 8:11 में, और यदि उसी आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। यानी पवित्र आत्मा यीशु को पुनर्जीवित भी किया। तो इस प्रकार हमने पवित्र आत्मा के कामों को हमने देखा, जो प्रभु यीशु के शरीर में, उसके जीवन में, उसकी सेवकाई में उसने काम किया, और वही काम प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में भी करना चाहते हैं। नवीं बात,
यीशु मसीह पुनर्जीवित होने के बाद 40वें दिन पवित्र आत्मा के द्वारा ही स्वर्ग पर उठा लिया गया और पवित्र आत्मा को उंडेल दिया। यानी प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गरोहण में भी पवित्र आत्मा का काम है। और प्रभु यीशु मसीह जब पवित्र आत्मा को उंडेल दिया, इन्हीं कामों को एक विश्वासी के जीवन में भी पूरा करना चाहते हैं। तो आइए हम लोग देखें कि एक विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा का क्या क्या काम है। पहला चीज़, नए सिरे से जन्म प्रदान करना, ये पवित्र आत्मा का काम है। यूहन्ना का इंजील उसका 3 अध्याय का 5 पद में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। यानी यीशु मसीह ने निकोदेमुस से, जो कि यहूदियों का सरदार और अगुआ और फरीसियों में से था, उसने उससे कहा कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। निकोदेमुस इस्राएलियों का अगुआ था और वचन का ज्ञाता था, लेकिन उसको भी पवित्र आत्मा से जन्म लेने की आवश्यकता पड़ी। दूसरी बात, पवित्र आत्मा एक विश्वासी के जीवन में वास करता है। पहला कुरिन्थी 6:19 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है, तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। हमारा हृदय, हमारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। यानी पवित्र आत्मा यीशु मसीह में उस समय वास किए रहा और वैसे ही एक एक विश्वासियों के जीवन में उसके प्रतिज्ञा के अनुसार वास करने के लिए आया। तीसरी बात, उद्धार का काम पवित्र आत्मा का काम है। पहला कुरिन्थी 6 अध्याय का 11 पद में लिखा है, पवित्र आत्मा के द्वारा विश्वासियों का उद्धार किया गया और उन्हें पवित्र किया गया। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। यानी यहाँ पर भी प्रभु का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा विश्वासियों का उद्धार किया। यानी उद्धार का प्रक्रिया में पवित्र आत्मा का काम पाया जाता है। चौथी बात, पवित्र आत्मा के द्वारा विश्वासियों पर मुहर लगा दिया गया है। इफिसियों 1 अध्याय का 13 पद में लिखा है, और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। यह मानो एक सील बंद किया हुआ दस्तावेज की तरह है। हर एक विश्वासियों पर पवित्र आत्मा की मुहर लगा दी गई है और छुटकारे के दिन के लिए लगा दी गई है। पांचवीं बात, पवित्र आत्मा के द्वारा एक विश्वास करने वाले को गोद ले लिया गया है। रोमियो 8 अध्याय उसका 15 पद में लिखा है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। यहाँ लेपालकपन शब्द लिखा हुआ है, यानी हम परमेश्वर के परिवार में, उसके राज्य में हम एडॉप्ट कर लिए गए, गोद ले लिए गए। छठवीं बात, पवित्र आत्मा विश्वासियों को परिपूर्ण करता है, भरता है, सामर्थ्य से भरता है। प्रेरितों की काम 2 अध्याय का 4 पद में लिखा है, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। पवित्र आत्मा विश्वासियों को परिपूर्ण करता है। पवित्र आत्मा एक विश्वासी को परमेश्वर के कामों को पूरा करने के लिए सामर्थ्य प्रदान करता है, और जैसा वो जिसको चाहता है, जिस काम के लिए, उस काम को पूरा करने का सामर्थ्य प्रदान करता है। प्रेरितों के काम में यदि हम पढ़ेंगे तो कई जगह पाते हैं कि चेलों ने प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और वह जगह हिल गया। चेलों ने प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और वो जगह हिल गया। पवित्र आत्मा पाना एक दिन की बात है, लेकिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना वो डेली बेसिस हमारे जीवन में होने की आवश्यकता है। सातवीं बात, पवित्र आत्मा ही प्रेरणा देकर वचनों को हम तक पहुंचाया है। दूसरा पत्रस 1 अध्याय का 21 पद में लिखा है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। यानी समय समय पर पवित्र आत्मा आकर अपने दासों के द्वारा, अपने नबियों के द्वारा
कई बातों को कहलवाया, उनसे लिखवाया और सुरक्षित रख करके हम तक पहुंचाने का काम पवित्र आत्मा ने ही किया, ताकि हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ करके, जान करके हम उद्धार पाएं। 8वीं बात, पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचनों का प्रकाश प्रदान करता है। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय का 14 पद में लिखा है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वो उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। तो पवित्र आत्मा एक विश्वासी के अंदर में वास करता है और उसको वचनों का प्रकाश प्रदान करता है, ताकि परमेश्वर के वचन के भेदों को समझ सके। बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि कई लोग बाइबल को तो पढ़ते हैं और साबित करते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं। तो पवित्र आत्मा के बगैर परमेश्वर के वचनों को समझना हमारे लिए कठिन है, लेकिन जब हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में हम पढ़ते हैं, वो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को सामर्थ्य प्रदान करता है। 9वीं बात, पवित्र आत्मा हमें मार्ग दिखाता है और हमें निर्देशित करता है। प्रेरितों के काम 8 अध्याय का 29 पद में लिखा है, जब आत्मा ने फिलिपुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ बोलो। इथोपिया का एक मंत्री अपने रथ से जा रहा था, परमेश्वर की आत्मा ने उसको निर्देशित किया कि उसके साथ हो ले। उसके साथ चलने लगा और बाद में उसे बातचीत करने लगा और उसी दिन उसने प्रभु को अपना जीवन अर्पित किया। गलातियों की पत्री 5 अध्याय का 16 पद यहाँ लिखा है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। तो पवित्र आत्मा जीवन के मार्ग में हमारी अगुवाई करता है, किस रीति से चलना चाहिए, किस रीति से नहीं चलना चाहिए। इन बातों को पवित्र आत्मा हमें निर्देशित करता है और हमें रास्ता दिखाता है। 10वीं बात, पवित्र आत्मा विश्वासियों को पवित्र करता है। रोमियो 15 अध्याय का 16 पद में लिखा है, और पवित्र आत्मा का काम ही है कि हमारे जीवन को पवित्रता से पवित्रता की ओर ले चलता है। 11वीं बात, पवित्र आत्मा विश्वासियों के जीवन में आत्मा के फल प्रदान करता है। जैसे गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय 22 से 23 में लिखा है कि पवित्र आत्मा विश्वासियों के अंदर में प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, पवित्र आत्मा के फल उसके जीवन में लगने देता है। आखिरी बात, पवित्र आत्मा विश्वासियों को सामर्थ्य प्रदान करता है कि परमेश्वर के कामों को पूरा कर सके। तो इस रीति से पवित्र आत्मा हमें दिया गया और पवित्र आत्मा सदा विश्वासियों के साथ रहने के लिए आया, ताकि जीवन के हर कदम कदम पर उनकी अगुवाई करें। ठीक उसी प्रकार पवित्र आत्मा एक ही है, पर उसके काम अनेक हैं। उसका सदुपयोग हो सकता है और यदि हम दुरुपयोग करना चाहें तो उसका परिणाम बुरा भी हो सकता है। जैसे हनन्याह और सफीरा के मामले में ऐसा लगता है कि उन्होंने गलत प्लग का इस्तेमाल किया। दरअसल पवित्र आत्मा से उन्होंने झूठ कहा और उनकी मृत्यु हो गई। यूहन्ना की इंजील 20 अध्याय का 22 पद में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा ले लो। 8 से लेकर 11 पद में लिखा है, और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में आमतौर पर इस वचन को हम समझने में थोड़ी गलती करते हैं। दरअसल पवित्र आत्मा का काम दोष लगाना नहीं या दोष सिद्ध करना नहीं। दोष तो पहले से ही सिद्ध हो चुका। वचन के अनुसार सब ने पाप किया। रोमियो 3:23 के अनुसार सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। भले ही वे उसको महसूस करते हो या नहीं करते हो, लेकिन दंड तो उनका इंतजार कर रहा है। जो उस पर विश्वास करते हैं उन पर दंड किया गया नहीं, पर जो विश्वास नहीं करते हैं वे दोषी ठहराए जा चुके हैं। यूहन्ना 3:18। बहुधा इस संसार के लोग अपने कर्मों के द्वारा परमेश्वर तक पहुंचने का यत्न करते हैं। और दूसरी बात, धार्मिकता के बदले पवित्र आत्मा संसार को निरुत्तर करने के लिए आया। धार्मिकता, पवित्र आत्मा संसार को उसकी धार्मिकता के बारे में दोष लगाने के लिए नहीं आया, किंतु उसके धार्मिकता के विषय यह बताने के लिए आया जो यीशु में पाया जाता है। क्योंकि मनुष्य की धार्मिकता परमेश्वर के सामने मैले चिथड़ों के बराबर ही मायने रखता है।
मैले चित्रों के समान है, ऐसा लिखा हुआ है यशायाह 64:6 में, जिसके आधार पर हम परमेश्वर के सामने नहीं ठहर सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह की धार्मिकता हमें दी ताकि उस धार्मिकता के द्वारा हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं और परमेश्वर उसके द्वारा धर्मी ठहराता है। पवित्र आत्मा न्याय के बारे में संसार को निरुत्तर करने के लिए आया। वचन कहता है मनुष्य के लिए एक बार मरना और न्याय का होना नियुक्त है। यदि संसार मसीह का इनकार करता है तो उसके लिए कोई उद्धार का रास्ता नहीं है। प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। न्याय के विषय में यीशु मसीह ने हमारे न्याय को सलीब पर चुका दिया। मनुष्य अपने अच्छे कर्मों के बल पर परमेश्वर के न्याय आसन के सामने खड़ा नहीं ठहर सकता है। इसीलिए न्याय के बारे में निरुत्तर करने के लिए पवित्र आत्मा आया। आइए पवित्र आत्मा के साथ हमारे संबंध के बारे में हम लोग थोड़ी देर बातचीत करें। पहली बात, पवित्र आत्मा हमें दिया गया, हम में पवित्र आत्मा वास करता है। रोज दिन के हमारे सोच विचार चाल चलन सब चीज़ों को परखता है, और यदि हम उसके विरुद्ध में चलें तो वो शोकित हो सकता है। दूसरी बात, उसके विरुद्ध बलवा किया जा सकता है। यशायाह 63:10 में लिखा है, तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया, इस कारण वह पलटकर उनका शत्रु हो गया और स्वयं उनसे लड़ने लगा। ये इस्राएलियों के बारे में लिखा हुआ है कि उन्होंने पवित्र आत्मा के विरुद्ध बलवा किया, उसको खेदित किया और वो उनका शत्रु बन गया। तो हम सावधानी बरतें, उसके साथ हम बलवा ना करें। तीसरी बात, उससे झूठ बोलकर अप्रसन्न किया जा सकता है। प्रेरितों के काम 5:9 में लिखा है, पतरस ने उनसे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया है। हनन्याह सफीरा दोनों ने झूठ कहा और एक एक करके उन्होंने दम तोड़ दिया। चौथी बात, पवित्र आत्मा का सामना किया जा सकता है। प्रेरितों के काम 7:50-51 में लिखा है, क्या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई नहीं? हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का सामना करते हो। तो आइए हम पवित्र आत्मा के सामना करने वाले न बने, जिसके द्वारा हम पर मुहर लगा दिया गया ताकि हमें छुटकारा मिल जाए। पांचवी बात, पवित्र आत्मा का निंदा किया जा सकता है। मरकुस की इंजील 3:29 में जब यीशु के बारे में लोगों ने कहा कि ये दुष्ट आत्मा के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है, में यीशु ने कहा कि पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप या निंदा कभी क्षमा नहीं किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है। इसलिए अब हम क्या करें? इफिसियों की पत्री 5:18 में लिखा है, और दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। पवित्र आत्मा पाना एक बार की बात है, लेकिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना प्रतिदिन की प्रक्रिया है। आइए हम रोज दिन के जीवन में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। हम प्रभु के कामों को पवित्र आत्मा के द्वारा संपन्न करें। अपने जीवन की हर चुनौतियों को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में उसका सामना करें। कई बार हमारे पास परीक्षाएं भी आती हैं, उनका सामना हम पवित्र आत्मा के द्वारा करें तो हम उस पर सफल होंगे। यहाँ पर दाखरस का सेवन करना और आत्मा से परिपूर्ण होना, इनको विपरीतार्थक रूप से समानता को दर्शाया गया है। यानी एक व्यक्ति जो दाखरस का सेवन करता है, वो जब तक दाखरस का सेवन यानी नशा का सेवन नहीं करता है तब तक वो बिल्कुल गुमसुम लगता है, लेकिन जब दाखरस का सेवन करने के बाद वो उससे नियंत्रित हो जाता है। ठीक वैसे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने को दरअसल ये पवित्र आत्मा से नियंत्रित होने को दर्शाया गया है। कई बार लोग समझते हैं पवित्र आत्मा का परिपूर्ण होना यानी हम थोड़ा सा परिपूर्ण हुए, आधा परिपूर्ण हुए या 3/4 परिपूर्ण हुए, ऐसा कई लोग समझते हैं। दरअसल पवित्र आत्मा कोई वस्तु नहीं लेकिन व्यक्ति है।
व्यक्ति या तो इस घर में पूरी तरह अंदर है या पूरी तरह बाहर है। तो उसका अर्थ क्या है? परिपूर्ण होने का अर्थ उसके नियंत्रण में चलना, पवित्र आत्मा के से नियंत्रित होना। हम अपने जीवन के हर डिसीजन में, हर काम में, हम प्रभु की गवाही में, सुसमाचार की सेवा में, अपने ऑफिस के कामों में, अपने डिसिप्लिन में, अपने कामों में, या तो अपने चुनौतियों का सामना करने में, या हर चीज़ों में हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में काम करें और निश्चय ही प्रभु हमें विजय प्रदान करेगा और रोज दिन हम परिपूर्ण हो। क्यों नहीं हम हर दिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का हम अनुभव करें। तो प्रभु करे इस वचन के द्वारा हम आशीष पाएं। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जब समय पूरा हुआ तूने पवित्र आत्मा को उंडेल दिया, जिसके बारे में तूने कहा कि वह तुम्हारे साथ सदा रहेगा। हे प्रभु, अब पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है। जो लोग तुझ पर विश्वास करते हैं उनको तू देता है ताकि वो हमारे साथ सदा रहे। हमारे जीवन की हर बातों को वो देखता है, जांचता है, परखता है, हमारी अगुवाई करता है, हमसे बोलता है, बातचीत करता है, वचनों के भेदों को समझाता है। प्रभु परमेश्वर, हमारी सहायता कर ताकि हम रोज़ दिन का जीवन तेरे नियंत्रण में, तेरे अगुवाई में, तेरे निर्देशन में हम जी सके। हर दिन हम तेरे विजय को हम अनुभव करने पाएँ, महसूस करने पाएँ। यीशु के नाम से आमीन। प्रभु आपकी सहायता करें। धन्यवाद।